फिर शादी कर लो यार। ऐसा लड़कों को लगता है, लड़कियों को नहीं लगता है। जब तक बीए फर्स्ट ईयर की लड़कियों लाइन मानना नहीं छोड़ेंगे तब तक शादी हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:20 और मैं उठ चुका हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आज का रूटीन कैसा रहने वाला है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, देखते हैं आगे ब्लॉग में। सो पीते हैं गुनगुना पानी, दैन थोड़ा फ्रेश होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद अपना स्टडी रूटीन आज का स्टार्ट करेंगे। सो गाइज़, अब टाइम हो चुका है 6:50 और अब स्टार्ट करते हैं आज का रूटीन पढ़ने का। सबसे पहले हम आज का रूटीन सेट करेंगे कि आज का क्या क्या हमें टारगेट अचीव करने हैं। ऐसा करने से एक आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या आज हमें कंप्लीट करना है और उस हिसाब से ही आज का दिन सेट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने लिखी हैं, ये सारी आज मेरे को कंप्लीट करनी है। इसमें होल सोल प्री और मेंस दोनों हैं, क्योंकि थोड़ी सी आंसर राइटिंग भी होगी। सो दिन की स्टार्ट करते हैं नए कोड के साथ, डोंट बी द सेम, बी बेटर। एंड टाइम हो चुका है 6:59 और 6:59 में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता के साथ। सुबह सुबह इसे पढ़ने से पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, पॉजिटिविटी बनी रहती है आपके आसपास भी, और ऑल्सो इसके श्लोक मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। आप ऐसे में इसके मेंस में इसके श्लोक लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके एक श्लोक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपनी क्लास लेते हैं। गीता की रीडिंग हो चुकी है फिनिश। देन अब स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के साथ। पॉलिटी में आज 42nd चैप्टर पढ़ना है मेरे को। फर्स्ट में क्या टॉपिक है ये देखते हैं। तो पॉलिटी में पढ़ता हूँ राजेश मिश्रा सर से। तो आज का हमारा टॉपिक है जुडिशरी। तो स्टार्ट करते हैं।
सो आज की क्लास हो चुकी है फिनिश। आज हमने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में देखा, जजेस को अपॉइंट कैसे किया जाता है। देन उसके बाद हमने एनजीएसी के बारे में देखा, जो नया 99th अमेंडमेंट से बना था। देन उसके बाद हम गए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे है। तो ये मेंस और प्री के लिए कंबाइन ही पढ़ाया है सर ने, कि किस प्रकार से पुनरावलोकन की बात करी हमने, न्यायिक सक्रियता की बात होने वाली है कल। तो ये सारी चीज़ें आज हमने देखी हैं। तो यहाँ पे हम एक बार अपने सिलेबस के डिकोडेशन में देख लेते हैं कि क्या क्या हमने चीज़ें पढ़ी हैं। तो मेंस के पार्ट में जो जुडिशरी का पार्ट है, उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पहले से देख लिया था। देन उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का, और उसमें कौन कौन सी बॉडीज़ फॉर्म की गई हैं। सबसे पहले एनजीएसी की गई थी, उसके बाद कॉलेजियम की गई। तो यहाँ पे इसका सेक्शन थोड़ा सा बहुत कंप्लीट हो चुका। देन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले करेंगे ब्रेकफास्ट, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। आज बनी है खिचड़ी। देन इसके साथ साथ मैच भी देखते हैं। मैच का हाल बहुत बुरा हो रखा है इंडिया का, सीरीज़ हारने की तरफ है। तो यहाँ पे ये है मांस की रोटी, ओके। तो इसमें डालते हैं घी, एंड खिचड़ी में भी डालते हैं घी। देन स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके मैं हो चुका हूँ पढ़ने के लिए अगेन रेडी। सो अब सेकेंड स्लॉट स्टार्ट करते हैं आज का, जिसमें हम बाकी चीज़ें देखने वाले हैं। यहाँ पे एक अभी पार्सल आया था जिसे मेरे फ्रेंड ने ऑर्डर किया है मेरे लिए, एंड ये डायरी काफ़ी अच्छी लग रही थी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट। सो अब टाइम हो चुका है 12। देन अब स्टार्ट करते हैं आज डेली न्यूज़ एनालिसिस। देखते हैं आज का क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आज के न्यूज़पेपर में। सो मैं पढ़ता हूँ प्रशांत सर से, स्टडी आई के वाले। ये काफ़ी अच्छा ओवरव्यू दे देते हैं किसी भी टॉपिक का, और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सो ईज़ी हो जाता है पढ़ना। तो सबसे पहले इसे पढ़ते हैं, देन उसके बाद बाकी चीज़ें। सो आज का एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, और ये सारे टॉपिक थे जो आज न्यूज़ में रहे हैं। सो मैं इन टॉपिक्स को एक साथ लिख लेता हूँ ताकि इजी रहे बाद में पता करने में कि कौन से जो टॉपिक्स थे वो पूरे ईयर न्यूज़ में रहे थे। इससे आप इजी हो जाता है लास्ट में प्रिपेयर करते वक्त। आफ्टर दिस स्टार्ट करते हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी, और टाइम हो चुका है 2:11। पहले इसे देखते हैं। इसका आज हमें पढ़ना है 7 चैप्टर राष्ट्रवाद। इसको कंप्लीट करते हैं। आफ्टर दिस मैंने रिवाइज़ किया पॉलिटी को। आज जो पढ़ा था जुडिशरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस प्रकार से अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का, और बाकी चीज़ें। देन उसके बाद मैंने नोट्स बनाए थोड़े से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट्स को लेकर, जो प्री के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सो अब टाइम हो चुका है 3:30। इसको कंप्लीट करते करते एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं इसके बाद। सो आफ्टर अ शॉर्ट नैप टाइम हो चुका है 4:40। सो अब स्टार्ट करते हैं ऑप्शनल को, हिंदी लिटरेचर। सो हे गाइस, हम आ चुके हैं
यहाँ पे आज आए हैं प्रकाश दा अल्मोड़ा से। थैंक यू सो मच फॉर प्रमोटिंग चैनल। मैंने पागल हो रहा, मैंने उसको वहाँ भेज दिया मोहाली चंडीगढ़, तो मैंने वहाँ भेज दिया मोहाली चंडीगढ़ जिससे करने के लिए। यहाँ इस लेवल के प्रकाश दा कैसा लगा तुम्हें नानामत्ता? सही है। हैं? कहाँ कहाँ घूम गए? आया तो हूँ मैं पहले भी, लेकिन डैम वाली एरिया में नहीं आया पहले कभी। अच्छा, मज़ा आया मतलब? अच्छा, क्या कहना चाहोगे, रिव्यू क्या देना चाहोगे यहाँ के बारे में? थोड़ा ना, थोड़ा सफाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एक देखो ये गंदगी, क्या कहना चाहोगे? इसलिए कहना चाहिए ये तो अवाक हो गए मंत्रमुग्ध हो गए हैं नानक सागर को देख के। हाँ यार, चलो बढ़िया यार, मुख बधिर हो गए। बातों कभी कहाँ 100 मीटर रोका लो अभी किसी से। हाँ कभी से कह रही है शादी वादी कर लो समय से अभी। हाँ प्रकाश दा शादी कर लो यार। भैया अभी बहुत जवान हूँ मैं। प्रकाश दा शादी कर लो यार। ऐसा लड़कों को लगता है, लड़कियों को नहीं लगता है। जब तक बीए फर्स्ट ईयर की लड़कियाँ लाइन मारना नहीं छोड़ेंगे तब तक शादी। सो देन अब डैम से आने के बाद हम हिंदी लिटरेचर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं अगेन। हिंदी लिटरेचर में हमें हिंदी कहानी का इतिहास पढ़ना था। प्रेमचंद की इम्पोर्टेंट जो कहानियाँ हैं, 16 कहानियाँ अमृत राय संपादक द्वारा लिखी गई, वो सब पढ़नी है। इस प्रकार से मैंने कहानियों के जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो यहाँ पे लिख ली हैं कि उनमें क्या क्या चीज़ें कहाँ पे ऐड की गई थी, उनके कौन कौन ऐसे जो सेंटेंस है किस किस चीज़ को लाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूँ, शतरंज के खिलाड़ी पे देख लिखा है मैंने, दूध के दाम पे लिखा है, सामाजिक वर्ण व्यवस्था पर कैसे चोट की गई है। ये करने से लास्ट टाइम पे जब पेपर नज़दीक आते हैं सो यहाँ से ईजी हो जाता है आपको काफ़ी ये देखना इंस्टीड ऑफ बुक रीडिंग। सो ये काफ़ी इजी हो जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने कहानियों के बारे में लिखा है, शतरंज के खिलाड़ी, दूध का दाम, ऐसे ही कफन के बारे में और ऐसे ही गीला कहानी के बारे में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं जो आपके पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो अब एक क्विक और भी लेते हैं कि क्या क्या आज के टास्क में बच गया है। तो एडिटोरियल्स बच गए थे जनसत्ता के, आया है जलचक्र पे, जनसत्ता का वो एडिटोरियल आया है जलचक्र पे, किस प्रकार से जल का दोहन हो रहा है ये हमने देखा। और इसके बाद ब्रिक्स पे एक टॉपिक आया था दैनिक जागरण में, तो उसको कंप्लीट किया। देन अब स्टार्ट करते हैं सी-सेट मैथ्स में आज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का चैप्टर देखना था, तो कौशिक मोहंती सर से इसका देखते हैं। सो मैथ्स का वो चैप्टर देखने के बाद अब आते हैं पैसेज पे, क्योंकि पैसेज काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं प्री के लिए, क्योंकि कभी कभी मैथ्स के क्वेश्चन हिलते भी नहीं हैं। सो पैसेज करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हिंदी में जो उनका ट्रांसलेशन होता है काफ़ी भयानक होता है, तो इंग्लिश में भी उनका थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूरी है। इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, दैन उसके बाद इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो अब टाइम हो चुका है 10:22 एंड अब बाकी सब्जेक्ट्स को भी देखते हैं, जिसमें है आपका जनरल साइंस, जियोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और इसमें हम पॉलिटी देखेंगे। इसमें एक विज़न का टेस्ट था और मैंने टेस्ट लगाया था, उसके भी आंसर्स को मेरे को रिव्यू करना है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स से। तो कुछ क्वेश्चन मैगजीन्स के भी देखते हैं। दैन उसके बाद अब आ चुका है आंसर राइटिंग का टाइम। आंसर राइटिंग में मैं आज मेनली ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन करूँगा।
सो आज की आंसर राइटिंग कंप्लीट हो चुकी है। कोरियोलिस फोर्स पे मैंने आंसर लिखा है और एक आंसर लिखा था डॉर्डोलॉजी की नीतियों के बारे में। सो इस प्रकार से आंसर रहा है, इसको चेक कराएंगे अभी। सो अब टाइम हो चुका है 12:22 एंड लगभग सारे जो आज का टास्क था वो कंप्लीट हो चुके हैं। देख लेते हैं, फिर भी कुछ या चीज़ छूट गई हो, अब वो कल के लिए ही जाएगी क्योंकि अब टाइम नहीं बचा। सो पॉलिटिकी की क्लास ले ही ली थी, उसकी नोट्स मेकिंग कर ली थी एंड रिवीजन भी उसका हो गया था। सिमिलरली ये सारी चीज़ें भी हो गई थी। सेट देख लिया था, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर भी हो गया था, एक पैसेज सॉल्व किया है, 2 क्वेश्चन किए थे उसके और उत्तराखंड की रीडिंग भी करी थी बीच में थोड़ी सी। और आंसर राइटिंग में पॉलिटी के एक आंसर बच चुके हैं, इसको अब कल के लिए ही रिमेन रहेंगे, कल कंप्लीट करने पड़ेंगे। वैसे कल संडे है, कल को थोड़ा सा लेट मॉर्निंग रहती है, लेट उठते हैं थोड़ा सा। सो ये हो चुका है कंप्लीट एंड आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। सो कैसा लगा आज का व्लॉग ये बताना एंड क्या क्या इसमें मैं सुधार कर सकता हूँ ये भी बताना, क्योंकि फर्स्ट व्लॉग था। सो बहुत सारी कमियां भी रह गई होंगी इसमें। सो बताइएगा इसके बारे में एंड आज का व्लॉग यहीं पे एंड एक अच्छे कोट के साथ एंड करते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन उन मिस्टेक्स को हमेशा अपने दिमाग में रख के नहीं चलना चाहिए, एज अ स्टेपिंग स्टोन्स रहना चाहिए आगे लाइफ में बढ़ने के लिए। गुड नाइट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।